उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो शैक्षणिक सत्र 2022 और 23 के लिए जो है एक एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें जो है माध्यमिक शिक्षा परिषद से संबंधित माध्यमिक कॉलेजों में 9th और 10th के लिए लिखित परीक्षा का नया प्रारूप जो है वो उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है, जिसमें आपका जो पेपर होगा वो 2 खंडों में होगा और जिसमें से पहले खंड में पूर्णांक का 30%, यानी कि आपका पूर्णांक बच्चों पेपर जो होगा वो 70 नंबर का होगा, तो पूर्णांक का 30% यानी लगभग 20 क्वेश्चन जो रहेंगे या 20 अंकों का जो होगा वो बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, जिसका उत्तर आपको OMR शीट पर देना होगा। 9th क्लास में और 10th क्लास में दोनों में ये पैटर्न हो गया है। 20 नंबर का पेपर जो है वो आपका बहुविकल्पी होगा, OMR शीट पर आंसर होगा। दूसरा जो खंड होगा वो होगा आपका वो जो पूर्णांक है यानी 70 का 70% यानी 50 अंकों का जो है वो क्या होगा, आपका वर्णनात्मक पेपर होगा, जिसमें आपको पेपर मिलेगा, उसका आंसर जो है वो उत्तर पुस्तिका पर लिखना होगा। तो ये जो है नया पैटर्न लागू कर दिया गया है और माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्रीमती गुलाब देवी ने बताया है कि विद्यार्थियों के सतत मूल्यांकन के लिए पहली बार जो है वो इसी साल से 5 मासिक जो है परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें से 3 बार बहुविकल्पीय मासिक परीक्षाएं होंगी और 2 बार जो है वो वर्णनात्मक परीक्षाएं जो हैं वो होंगी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो है विद्यालयों में कैरियर की काउंसलिंग वगैरह भी कराई जाएगी और विद्यालयों में सतत विकास का लक्ष्य प्राप्त करने और जो छात्र छोड़ करके चले जाते हैं या ड्रॉप आउट कर देते हैं उसकी दर को कम करके जो है वो 100% नामांकन हो सके। प्राथमिक स्कूलों की तर्ज पर ही जो है वो माध्यमिक स्कूलों के लिए भी स्कूल चलो अभियान जो है शुरू किया जा रहा है, जिसका टाइटल है स्कूल चलो अभियान माध्यमिक शिक्षा। और साथ ही उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों में अपने स्वर्णिम इतिहास की जानकारी व राष्ट्रीय मूल्यों का अधिक विकास करने के लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में विद्यालयों में बहुत सारे और भी आयोजन कराए जाएंगे। और इसके अलावा बच्चों उन्होंने बताया कि बालिकाओं की सुरक्षा व सम्मान के लिए हर विद्यालय में शक्ति मंच का गठन भी किया जाएगा। और साथ ही बच्चों यूनिवर्सिटी रेडी कार्यक्रम के तहत जो है अध्ययन के लिए छात्राओं को भविष्य की संभावनाओं पर भी जोर दिया जाएगा। इसके अलावा विद्यार्थी जो है हर दिन किसी भी नैतिक प्रासंगिक विषय जैसे जीवन में मूल्यों का महत्व, मूल्यपरक शिक्षा, राष्ट्रभक्ति, समाज सेवा, पर्यावरण, जल संरक्षण ना इन सब पर भी अपने विचार जो है वो विद्यार्थी जो है वो प्रस्तुत करेंगे। और हर पखवाड़ा मतलब हुआ 15 दिन में एक दिन विद्यार्थियों को कैरियर के प्रति जागरूक करने के लिए भी जो है वो बाहर से जो वहाँ के आपके प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बैंक के अधिकारी वगैरह हैं, उन सबको भी संबोधन के लिए जो है वो आमंत्रित किया जाएगा। तो ये चीज़ जो है चालू की जा रही है ताकि आपको उससे मोटिफिकेशन मिलेगा, वो अपने जो है अनुभव शेयर करेंगे। तो ये भी नई चीज़ है, इससे आपको लाभ ही मिलेगा बच्चों। और साथ ही बच्चों इस सत्र में हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ व एक्सपीरियंसनल लर्निंग विद्या को गणित व विज्ञान विषय में लागू करने के लिए सप्ताह में 2 वादन जो है वो निर्धारित किए जाएंगे। ये भी एक नई चीज़ है बच्चों। और लाइब्रेरी के उपयोग के लिए हर सप्ताह में एक वादन निर्धारित होगा कि आप लाइब्रेरी में जाइए, किताब को पढ़िए, उनका उपयोग कीजिए ना। और बहुत सारी पाठ्य पुस्तकें जो हैं सारी पाठ्य पुस्तकें जो आपके कोर्स की चल रही हैं वो ई-बुक्स के रूप में जो है वो दीक्षा पोर्टल पर भी आपके डाली जाएंगी, वो उपलब्ध हैं। इसके अलावा ICT व डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए जो है उसके उद्देश्य से जिला विद्यालय निरीक्षक वगैरह हैं वो विभिन्न विषयों पर अपने वेबिनार व गूगल मीट्स या व्हाट्सएप के माध्यम से जो है वो प्रिंसिपलों को प्रशिक्षित करेंगे। और साथ ही जो प्रशिक्षित प्रिंसिपल होंगे वो अपनी संस्था के शिक्षकों को भी प्रशिक्षित करेंगे। छात्र छात्राओं की विविध रुचियों, उनकी क्षमताओं को प्रोत्साहन देने के लिए विद्यालय अगर मान लीजिए जब बंद होगा आपका समर कैंप चलेगा, समर क्लासेस वगैरह भी चलाई जाएंगी। ठीक है, तो अब यहाँ बात कर लेते हैं 9th और 11th की। तो यहाँ पर 9th और 11th में किस किस क्या कैलेंडर के अनुसार निर्धारित किया गया है, कौन कौन सी तारीखें जो हैं उनके लिए अहम हैं, उसकी भी हम देख लेते हैं। 9th और 11th की पहले बात करते हैं, फिर 10th और 12th की बात करेंगे। यहाँ पर बच्चों बहुविकल्पी प्रश्नों की जो मासिक परीक्षा होगी वो आपके जुलाई नवंबर के अंतिम सप्ताह में व फरवरी के प्रथम सप्ताह में होंगी। यानी 3 बहुविकल्पी प्रश्नों की मासिक परीक्षा होगी जुलाई में, नवंबर के अंतिम सप्ताह में और फरवरी के प्रथम सप्ताह में। ठीक है, अब हम बात करें वर्णनात्मक मासिक परीक्षा की, तो वो आपकी अगस्त में व नवंबर माह के अंतिम सप्ताह में
कराई जाएगी, जो आपकी डिस्क्रिप्टिव होगी। तो ये नया चीज़ चालू किया गया, जो आपकी 5 मासिक परीक्षाएं जो आयोजित की जाएंगी उसके बारे में है। इसके बाद आपके अर्धवार्षिक परीक्षा की प्रयोगात्मक परीक्षा जो होगी वो सितंबर के अंतिम सप्ताह में होगी। वो अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपका लिखित रूप से जो है वो अक्टूबर माह के द्वितीय व तृतीय सप्ताह में आपकी आयोजित की जाएगी। अक्टूबर में आपके मिड से जो है और तृतीय सप्ताह में जो है वो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा लिखित रूप से आयोजित की जाएगी। इसके अलावा जब ये अर्धवार्षिक परीक्षा आपकी हो जाएगी, उसके नंबर भी जो है वो नवंबर माह के प्रथम सप्ताह तक जो है वो जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी बोर्ड की, उस पर अपलोड किए जाएंगे। और साथ ही कक्षा 9 और 11 की जो वार्षिक परीक्षाएं हैं व उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, परीक्षाओं के अंक वेबसाइट पर अपलोड करने का कार्य जो है वो 16 से 28 फरवरी तक होगा। तो यानी आपकी परीक्षाएं जो हैं वो 16 से 28 फरवरी के बीच में ही हो जाएंगी वार्षिक परीक्षाएं। और जो ये निर्धारित किया गया है कि आपका पाठ्यक्रम कब तक पूरा हो, तो यहाँ पर शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए जो है 9th और 11th का जो पाठ्यक्रम वगैरह है वो 20 जनवरी तक लगभग आपका पूरा ही हो जाएगा। ज़्यादातर जनवरी के फर्स्ट वीक में ही हो जाता है या 15 जनवरी तक पूरा ही कर लिया जाता है, लेकिन जो है वो 20 जनवरी तक जो है इसका 9th और 11th के लिए पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए समय निर्धारित किया गया है। अब हम बात करते हैं हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के लिए कौन सी तारीखें अहम है या उनके लिए कौन कौन सी कुछ डिसाइड कर दिया गया है कि ये चीज़ें तब होंगी। तो 10th और 12th की जो प्री बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं वो जनवरी के तीसरे सप्ताह में होंगी, ये निर्धारित कर दिया गया है। जो प्री बोर्ड की जो प्रयोगात्मक एग्ज़ाम है वो जनवरी के तीसरे सप्ताह में आयोजित होगा। इसके अलावा कक्षा 10 व 12 की जो प्री बोर्ड की लिखित परीक्षा होती है वो 1 से लेकर के 15 फरवरी तक ही करवा ली जाएगी। यानी 15 फरवरी यानी स्टार्टिंग में 1 से 15 फरवरी तक आपकी प्री बोर्ड की परीक्षा होगी। और उनका मूल्यांकन जो है वो 16 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक जो है वो हो जाएगा। और इसके अलावा बोर्ड की जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं वो 16 से 28 फरवरी तक वो भी आयोजित हो जाएंगी। और जो आपकी बोर्ड की परीक्षा है, जो फाइनल एग्ज़ाम है, वो आपका मार्च 2023 में कराया जाएगा। तो ये जो है कुछ इम्पोर्टेंट जो है डेट थी जो कि यूपी बोर्ड में पहले से ही डिसाइड कर दी गई है कि हाँ इस तरीके से इस टाइम पे ये चीज़ें होंगी, जो कि उनका एकेडमिक कैलेंडर है और ये जारी कर दिया गया है। यहाँ पर सामने आपको शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए जो है वो तिथिवार एकेडमिक कैलेंडर दिखाई दे रहा होगा, जिसमें शिक्षण कार्य आरंभ करने की जो तिथि है वो 25 अप्रैल 2022 से ही है। और प्रयोगात्मक परीक्षाओं का आयोजन, अर्धवार्षिक लिखित परीक्षा का आयोजन, फिर उसके बाद उनके नंबर कब अपलोड होंगे, शिक्षण कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा सभी कक्षाओं में। इसके अलावा प्री बोर्ड की एग्ज़ाम जो है वो कब तक आयोजित होंगे, जो कि जनवरी और 2023 के तृतीय सप्ताह में होंगे। और प्री बोर्ड की लिखित परीक्षा जो हुई है और 9th और 11th की जो वार्षिक परीक्षाएं हुई हैं उनका आयोजन जो है वो 1 से 15 फरवरी तक ही हो जाना है। और इसके अलावा जो है इनके नंबर वगैरह वेबसाइट पर अपलोड करने की डेट है वो 10th और 12th की वो है आपकी 16 से 28 फरवरी तक। और प्रयोगात्मक परीक्षाएं बोर्ड की वो भी 16 से 28 फरवरी तक होंगी। और बोर्ड परीक्षा आपकी जो है वो मार्च 2023 तक होगी। तो इस प्रकार से ये आपको जो है वो एकेडमिक कैलेंडर जो है वो आपको मिल गया होगा, समझ में आ गया होगा, जो कि यूपी बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो, कुछ जानकारी आपको मिली हुई हो, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चों। और ये चैनल पे जो है 9th और 10th से रिलेटेड जो है वो वीडियो प्लेलिस्ट पे डले हुए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। वो वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल है, जो कि आपके साइंस और मैथ्स के वीडियो होंगे। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।